टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी के अंदर, चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला, हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है, यानी वो गति करता रहता है और निरंतर पृथ्वी पर बदलाव भी देखने को मिलते हैं और चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर और पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने की कोशिश करते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये चित्र में साफ दिखाया हुआ है, ऊपर का जो भाग है ये पृथ्वी है, पूरा ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी का विवरण दिया गया है इस चित्र में, और पृथ्वी में ये दर्शाया गया, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको प्रॉपर्टी कहा गया है। ऊपर का जो हिस्सा है इसको प्रॉपर्टी कहा गया है। फिर इससे थोड़ा सा अंदर इसको स्थल मंडल कहा गया है। स्थल मंडल के बाद जो थोड़ा सा बीच में आता है इसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। फिर इससे नीचे जो है कोड मेंटल सीमा, और उसके बाद है बाह्य कोड, और जो सबसे अंदर है उसे आंतरिक कोड कहा गया है। इन नामों से ये पृथ्वी के अंदर के कोड हैं जो कि एक प्याज, जैसे जिस तरीके से हम एक प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर कई सारी परतें निकलती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी में भी विभिन्न परतें पाई गई हैं। हमारी पृथ्वी में कई सारी परतें हैं और उन परतों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा मेंटल, कोड मेंटल, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो कई परतों में बटी हुई है और हमने उनके बारे में अभी पढ़ा। पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी जो है वो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ऊपरी परत कहलाती है, ठीक है। और ये काफ़ी पतली परत है। आइए आगे बढ़ते हैं। और नीचे ये चित्र दिया हुआ है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी। महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों को दर्शाया गया है। इसमें जो चित्र है ये महाद्वीपीय को दर्शाया गया है, और ये जो चित्र दर्शाया गया है ये पूरा का पूरा महासागर को दर्शाया गया है। महाद्वीपीय है इसमें महाद्वीप हैं, और जो महासागर है वहाँ महासागरीय प्रॉपर्टी है, जैसा कि ये लिखा हुआ है इधर चित्र में देखिए, महासागरीय प्रॉपर्टी। ये येलो जो पार्ट दिख रहा है ये महासागरीय प्रॉपर्टी है, और जो ये नीला ब्लू कलर का यानी ये महासागर है। ठीक इसी तरीके से आपका जो महाद्वीप है ये पूरा हिस्सा महाद्वीप कहलाता है, और जो ये रेड कलर का दिखाया हुआ हल्का हल्का ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। और जो प्रॉपर्टी है उसके ठीक नीचे ही मेंटल पाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है। प्रॉपर्टी के नीचे ठीक मेंटल पाया गया है। अगली जो हेडिंग बनती है वो है शैल एवं खनिज। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये क्या अपनी जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, यानी पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी कहलाता है, और 84% मेंटल है। जो 84% है वो क्या है? मेंटल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा मेंटल, ठीक है, तो वो 84% है, और 15% हिस्सा कोड है। और जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। शब्द की उत्पत्ति, इनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं।
शैल एवं खनिज अभी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको ही पढ़ लेते हैं। इसमें इन शब्दों के बारे में शैल और खनिज में बताया गया है, लेकिन हम पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, जिसका अर्थ है अग्नि। इग्नियस को कहते हैं अग्नि, ठीक है, अग्नि कहते हैं। और जो सेंडिमेंट्री, ये क्या है, ये एक लैटिन सेंडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर, इसकी मीनिंग है स्थिर होना, ओके होना, ठीक है। और क्या मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, मेटामॉर्फिक कहलाता है परिवर्तन होना। आइए अब शैल और एवं खनिज के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों में बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। जो शैल हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। ये जो शैल हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। एक है इग्नियस शैल, दूसरा है सेंटिमेंट्री जिसे कहते हैं अवसादी, और तीसरा जो है कार्यांतरित यानी मेटामॉर्फिक, जो कि हमने अभी यहाँ शब्द की उत्पत्ति में इन तीनों के बारे में पढ़ा। जो शैल को अग्नि शैल लिखा, शैल क्या है, एक मिनट ये इसको समझते हैं, ये क्या होता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को अग्नियस शैल कहते हैं, और इन्हें ही प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और अग्नि शैल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदिक शैल और दूसरा बाह्यवेदी शैल, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के भी हैं, शैल जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। अब बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या है? ये हमारी पृथ्वी के नीचे कई सारे अवशेष मिले हैं, या जब माना जाता है कुछ सालों पीछे हमारी पृथ्वी जैसे अभी चल रही है ऐसे ही चल रही थी, और अचानक ही एक भूकंप आता है और उसमें सारी चीज़ें दब जाती हैं, जिसमें जीव जंतु सब दब जाते हैं, और जिसमें ह्यूमन या मानव भी दब जाते हैं, और उनके अवशेषों से ही ये खनिज निकलती है। खनिज में कई सारी चीज़ें आती हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और सोना भी खनिज में आता है, चांदी भी खनिज में आता है, लोह भी खनिज में आता है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें आती हैं। अब ये शैल चक्र है, शैल चक्र को दर्शाया गया है किस तरीके से, ये शैल चक्र चित्र देखें और समझने की कोशिश करें कि ये शैल चित्र किस तरीके से दिखाया गया है। अग्निशैल है, ये अवसाद यानी तलछटी है, और ये जो है अवसादी शैल है, और ये कायांतरित शैल है, और लास्ट में ये है मैग्मा देख रहे हैं, ये रेड कलर का, ये ऊपर बाहर की ओर आता है, और मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जिसे लावा कहते हैं। ये लावा की तरह फैलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शैल चक्र है, और इसके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से बाहर भी आता है, आग की तरह ये बाहर निकलता है। तो ये इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है, शैलों के बारे में बताया गया और खनिजों के बारे में बताया। जो खनिज जो है उसमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारा का सारा प्राकृतिक में आता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, और पर्यावरण में इसकी उपलब्धता होना भी बहुत अनिवार्य है। इसमें जो एक शब्द है जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं अब दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीवाश्म क्या है? शैलों की परतों में दबे हुए मृत यानी मरे हुए पौधे, जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो कई परतों में शैलों के नीचे दबे हुए हैं मृत पौधे, जंतु, उन्हीं के अवशेषों को जीवाश्म कहा गया है। ये जीवाश्म कहा गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये कभी कभार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अगर ये वीडियो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता हुआ, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।